Hello everyone, Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing about orbital velocity कि orbital velocity क्या होती है अगर हम सैटेलाइट की मोशन के अंदर इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले let me define orbital velocity. This is a velocity that is requires to keep a satellite in a particular orbit. हर ऑर्बिट की अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अगर हम चाहते हैं कि आपका सैटेलाइट उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑपरेट करे और रोटेट करे तो उसकी वेलोसिटी को उस ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। हेयर अगर हम बात करें इस कंडीशन में तो आपकी एक बॉडी अगेन अर्थ है, प्लैनेट है जिसके गिर्द एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। फिर हमने बात की थी कि अगर इसको रोटेट करना है किसी सर्कुलर पाथ में तो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जो हमने कहा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो एक और चीज़ है, एक और फोर्स का एलिमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ वेट ऑफ दिस सेकेंडरी बॉडी, वेट ऑफ दिस सैटेलाइट। हमने एक डेरिवेशन की है प्रीवियस वीडियोज़ में जिसमें हमने ये प्रूफ किया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बराबर होती है किसके, वेट ऑफ दैट सेकेंडरी बॉडी के। सो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती हैं तो उनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है वेट के और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है वेट ऑफ दैट सेकेंडरी बॉडी के। हेयर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है और वेट की जगह उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है। mv²/r इज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट पे लिखा है mg। यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है कि मैंने g के साथ सबस्क्रिप्ट में h लिखा है जिसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाते जाएंगे हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती चले जाएगी जितना ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे, और वो अब 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रहेगा। तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का एल्टीट्यूड होगा उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये हमें जब ही पता चलेगा जब मुझे ये एल्टीट्यूड पता होगा। सो दैट्स वाई दिस ग्रेविटी डिनोट्स के 9.8 या फिर 10 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन मास ऑफ सैटेलाइट दोनों जगह पर सेम है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। हेयर आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इन दिस कंडीशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ है वो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे है जिसमें हमने हाइट का एलिमेंट रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ हो जाएगा re+h, जिसको मैंने यहाँ r से रिप्लेस कर दिया है। नाउ इन दिस वीडियो हम क्या मालूम करने चले हैं, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने चले हैं। दैट मीन्स मुझे इस v को अकेला करना होगा। re+h यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो gh मल्टीप्लाइड विद re+h। यहाँ पर अभी भी v² मौजूद है जबकि मुझे सिर्फ v चाहिए, दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी बोथ साइड्स पर जिससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक एक्सप्रेशन मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए ड्राइव होकर आ जाएगा, दैट विल बी gh एट पर्टिकुलर हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन re+h का होल अंडर रूट। दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ अगर आपके पास पर्टिकुलर हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपको पता है और वो हाइट जिस पर आपका सैटेलाइट मौजूद है, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट निकाल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं अगर आप पहले ऑर्बिट में हैं तो हाइट का एलिमेंट ले लेते हैं 2 मीटर्स का, अगर आप सेकेंड ऑर्बिट में तो हाइट का एलिमेंट ले लेते हैं 4 मीटर्स का। हर रिस्पेक्टिव हाइट के एलिमेंट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। दिस इज़ हाउ वी डिटरमाइन दी ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसमें हमें सैटेलाइट को मूव कराना है। व्हेनेवर सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड एनी प्लैनेट, जो किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे ऑर्बिट कर रहा होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी की गारंटी हम नहीं दे सकते। वो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाता जाएगा वो हाईली अनस्टेबल होता चला जाएगा। दैट मीन्स जितने ज़्यादा हाइट पे आपका सैटेलाइट चला जाएगा वो अनस्टेबल होता जाएगा। तो ऐसी कौन सी स्टेबिलिटी की कंडीशन है जहाँ पर आपका सैटेलाइट स्टेबल तरीके से किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर सके। तो सपोज कर लेते हैं कि अब आपका जो सैटेलाइट है वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर रिवॉल्व नहीं कर रहा और वो बहुत करीब है अर्थ के जहाँ वो रोटेट कर रहा है, मतलब बहुत ही नियरेस्ट आ गया है अर्थ की सरफेस के जहाँ पर वो स्पिन कर रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सैटेलाइट अर्थ के वेरी नियर ऑर्बिट पे प्लान कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स वेरी नियर टू द अर्थ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हाइट जो है बहुत मिनिमल हो जाएगी, नेगोशिएबल हो जाएगी, किसके लिए, हमारे लिए, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स मैं इस हाइट के एलिमेंट को ज़ीरो कर सकती हूँ। जब भी सैटेलाइट किसी ऐसे लेवल पे ऑर्बिट कर रहा है किसी प्लैनेट के गिर्द जहाँ पर हाइट का फैक्टर ज़ीरो हो रहा है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो हाईली स्टेबल वेलोसिटी होती है। आपका सैटेलाइट उस पॉइंट पर हाईली स्टेबल रह सकता है, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आपका ऑर्बिट सर्कुलर पाथ में स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो और स्टेबिलिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब मैंने हाइट के एलिमेंट को कैंसिल कर दिया तो ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट भी रिप्लेस हो जाएगी ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो सरफेस ऑफ द अर्थ के वेरी नियर ऑर्बिट कर रहा है। दैट मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज इट्स एक्सप्रेशन इज g into r. r is radius of the earth and g is gravitational acceleration at the surface of the earth, जो कि 10 है और radius of the earth की वैल्यू क्या है 6.38 एक्सपोनेंशियल 6। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर सैटेलाइट 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वैल्यू से ऑर्बिट कर रहा है, स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, तो वो हाईली स्टेबल ऑर्बिट के अंदर है और उसकी अनस्टेबिलिटी के चांसेस कम से कम है। This is how we sum up the chapter of gravitation. In the next video, we will be starting our new chapter, that is states of the matter. Till then, Allah Hafiz.